हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। हम जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाल ही में जो ईरान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही वर्स्ट हो गई है। और वहां पर जो एक प्रकार से जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो ईरान की गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच एक प्रकार से जो मुठभेड़ है कह लो आप, या हस्तक्षेप कह लो, या एक प्रकार से एक दूसरे के विरोध में सड़कों पे उतरना इतना ज्यादा क्रूअल हो गया है कि 8 तारीख, 9 तारीख और या 10 तारीख, 8-9 तारीख के 2 दिन में ही जो ईरान की सरकार है उसने लगभग 12,000 ईरानियों को मार डाला। आप सही सुन रहे हैं, ईरान की सरकार ने खुद के ही नागरिकों को मार डाला और उस पर इल्जाम ये लगाया कि ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हैं और विदेशी ताकतों के बहकावे में आके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मान लो कि अगर उनके प्रोटेस्टर, उनकी ही देश की जनता विदेशी ताकतें थी भी, तो ईरान को इस प्रकार से दमन करना किसी भी प्रकार से जायज नहीं था। अगर हम ईरान की हिस्ट्री की बात करें तो ईरान ने ऐसे कदम पहले भी कई बार उठाए हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो कदम जिस प्रकार से उठा रही है ईरान, वो कदम जब उठाए, मतलब पहले जो कदम उठाए थे वो बहुत पुराने समय के थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ पाती थी और लोगों का रिएक्शन भी निकल कर सामने नहीं आ पाता था। सपोज आपका अगर 100 किलोमीटर दूर पर कोई चीज घटना घटित हो रही है तो उस घटना का 100 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के पास कोई भी अपडेट नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप कोई घटना या कोई भी सरकार कोई भी इस प्रकार की चीजें करती है तो विद इन सेकेंड आप 1,000, 2,000, बल्कि 7,000 और 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर देश में क्या हो रहा है। और ऐसे समय में ईरान ने लगभग 12,000 लोगों को, जो अलग अलग रिपोर्ट की अगर हम दावों की बात करें तो 12,000 लोगों को मार दिया। ये एक छोटा नंबर नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इसमें जो ईरान की गवर्नमेंट है उनका कहना ये है कि जो इजरायली गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्टर्स को क्या करवा रही है, हथियार मुहैया करवा रही है। और वर्तमान जो शासन है ईरान का उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया कि जब लोगों को, उनको मतलब सीधा पॉइंट, मतलब सर पर गोली रख के मार दिया गया, किसी को सीने पर गोली मारी, और ईरान की गवर्नमेंट ने जो मंजिल थी, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी, उन पर पूरे स्नाइपर तैनात कर दिए और जो भी प्रोटेस्टर्स उनको दिखा उन्होंने रेंडमली मारना स्टार्ट कर दिया। जब वहां पर वो गए, वहां पर अस्पताल के अंदर, अस्पताल में ईरानी गवर्नमेंट ने उनको शव देने से मना कर दिया। और शव दिए किस आधार पर दिए कि वो जो मारे गए, जो मतलब जो भी उनका परिजन मारा गया है, तो उनके परिजनों को ये लिख के देना पड़ा कि ये जो परिजन मरा है उसका कारण प्रोटेस्टर्स हैं, ना कि ईरान की गवर्नमेंट है। जब उन्होंने ये लिखित में दे दिया तब उन्हें उस मृत परिजन के शव दिए गए। तो इस प्रकार की एक क्रूरता ही कहना चाहिए आज की डेट में, ये ईरान अपने ही लोगों पर कर रहा है। रही बात भारत की कि भारत के लोगों के क्या हालचाल है, तो भारत में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। लगभग 10,000 के करीब वहां पर लोग रहते हैं, जिसमें से 3,000 के करीब स्टूडेंट हैं और 7-8 हजार के करीब वहां पर जो लोग रहते हैं वो हैं। तो सारे लोगों को तुरंत वापस भारत आने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमेरिका का भी लग रहा है कि अमेरिका कुछ न कुछ किसी प्रकार के स्ट्राइक करेगा या मिलिट्री ऑपरेशन करेगा ईरान के अंदर। तो अभी तो ये है, वर्तमान में इंटरनेट वहां पे शटडाउन है। थोड़ा एलन मस्क वाला जो टेस्ला का जो सैटेलाइट था, टेस्ला के सैटेलाइट से जो इंटरनेट मिलता था उसकी भी कोशिश की ईरानियों ने, लेकिन वो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईरान की गवर्नमेंट उसको भी शट डाउन कर रही है। तो अभी वास्तविक खबर आना एक प्रकार से नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन हाँ, बरवली लोग बता रहे हैं और कहीं ना कहीं से खबर आ ही जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है ये सोशल मीडिया का जमाना है। तो उसके आधार पर ये जो मैंने बताया वो हो रहा है। आगे ये किस प्रकार से करवट बदलेगी चीजें, वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए वर्तमान में यही पोजीशन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।